ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा जो और ख़ास पर्व होता है वह होता है करवा चौथ। हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और विवाहित महिलाओं को करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतज़ार हो रहता है। और करवा चौथ के दिन स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, करवा चौथ 2023 में आपने किस दिन रखना है, किस तिथि को रखना है, और अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो किन नियमों का आपको पालन करना ज़रूरी है, किन चीज़ों का आपने ध्यान में रखते हुए यह करवा चौथ का व्रत करना है। और ऐसे कार्य जो हमें करवा चौथ के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और मैं इस वीडियो में यह जानकारी भी दूंगी कि सरगी खाने का जो सही समय वह क्या है, और अगर आप मासिक धर्म में हैं तो करवा चौथ का व्रत आपने किस प्रकार से करना है और कैसे आपने करवा चौथ का व्रत पूरी विधि विधान से करना है बिना किसी गलती के। और दोस्तों, करवा चौथ का व्रत जो होता है हम सभी जानते हैं, हम अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। अच्छे हमारा जो रिलेशन होता है हमारे पति के साथ अच्छा बना रहे, अच्छे से हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और वैवाहिक जो हमारा जो यह जीवन होता है वह सुखी रहे, इस कामना से हम करते हैं। तो दोस्तों, हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो हमारे व्रत को खंडित कर दे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी करवा चौथ से रिलेटेड दूंगी। आप सभी ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। दोस्तों, जो करवा चौथ का व्रत होता है वह सुबह सूर्योदय से शुरू हो जाता है और शाम को चांद निकलने तक यह रखा जाता है। और चंद्रमा को जब हम अर्घ देते हैं उसके बाद हम अपने पति को पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, पतिदेव को तिलक करते हैं और फिर हमारे जो पतिदेव होते हैं वह हमें अपने हाथों से पानी पिलाते हैं और महिलाएं यह व्रत इस प्रकार से खोलती हैं। इस साल करवा चौथ का जो व्रत है वह किस डेट को रखा जाएगा, किस तारीख को रखा जाएगा, को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं, क्योंकि करवा चौथ का सही तारीख और चांद निकलने का समय जो है वह जानना भी ज़रूरी है। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है वह 31 अक्टूबर की रात 9:30 से शुरू हो जाएगी और चतुर्थी तिथि जो समाप्त होगी वह 1 नवंबर को रात 9:19 पर होगी। जैसे कि करवा चौथ जो है वह उदया तिथि से मान्य होगा और इसलिए यह जो व्रत है वह हमें 1 नवंबर के दिन बुधवार के दिन रखना है। और इसका जो मुहूर्त है वह आप सभी नोट कर लीजिए। करवा चौथ का जो व्रत है वह सही मुहूर्त में करना और पूजन करना अति शुभ फलदायी होता है दोस्तों। तो करवा चौथ के दिन स्त्रियां शाम को चौथ माता की, करवा माता की और गणपति महाराज की पूजा करती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य भी दिया जाता है दोस्तों। तो करवा चौथ का जो व्रत का समय है नोट कर लीजिए, वह सुबह 6:36 से रात के 8:26 तक रहेगा। और करवा चौथ पूजा का जो मुहूर्त है वह शाम 5:44 से रात को 7:02 तक रहेगा और चांद निकलने का जो समय है दोस्तों वह 8:26 हमें दिख रहा है। तो करवा चौथ को हम कैसे मनाएं और क्यों मनाया जाता है करवा चौथ। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं और उसके बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं। यह जो परंपरा है सरगी खाने की अधिकतर क्षेत्रों में मान्य होती है। अधिकतर क्षेत्रों में लोग सरगी खाते हैं और लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां सरगी खाने की परंपरा नहीं होती है। तो इसलिए कुछ क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं जो व्रत रखती हैं वह रात के 12 बजे से ही शुरू कर देती हैं और कुछ क्षेत्रों में जहां सरगी खाने की यह जो परंपरा होती है और रस्म होती है वह महिलाएं सुबह उठकर खाती हैं निर्जला, उसके बाद वह व्रत रखती हैं। शाम को स्त्रियों दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं और पूजा करती हैं।
इसके बाद शाम को छलनी से देखा जाता है चाँद को, और उसके बाद अपने पति को देखते हैं, फिर आरती करते हैं, चंद्रमा की पूजा अर्चना करते हैं और फिर व्रत खोलते हैं। माता पार्वती ने शिव के लिए और द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वह किया था। और करवा चौथ व्रत के प्रताप से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है दोस्तों। करवा माता उनके सुहाग की सदा रक्षा करती हैं और वैवाहिक जीवन में खुशहाली सदा बनी रहती है दोस्तों। और देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो ध्यान में हमें रखनी है। ऐसी कोई भी गलती आप महिलाएं ना कीजिए जो करवा चौथ के दिन आपको नहीं करनी होती है, और आप अगर करते हैं तो इसका दुष्परिणाम ज़रूर भुगतना पड़ता है। देखिए, जो पहली गलती है वह यह है कि इस दिन अपने सोते हुए पति को या अपने घर में कोई भी सो रहा है उसे सोते हुए से नहीं उठाना है। वह अपने आप उठें, ऐसी अगर आपको वेट करना पड़ रहा है तो वेट कीजिए, लेकिन सोते हुए किसी भी इंसान को आपने नहीं उठाना है। पहला नियम ये। दूसरा नियम दोस्तों यह है कि सुई ना चलाएं। जी हाँ, आज के दिन सुई नहीं चलाई जाती है करवा चौथ के दिन। अगला नियम आपने रखना है ध्यान में ये कि आपने मिट्टी में ना तो चलना है, ना ही मिट्टी की आपने खुदाई करनी है। आप यह कार्य करने से बचिए, और आज के दिन चाकू या फिर कैंची का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। चाकू अगर चलाना पड़े तो अपने पति देव को दीजिए चलाने के लिए, लेकिन आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आप चाकू का इस्तेमाल करें या कैंची का इस्तेमाल करें। आपने काले या गहरे रंग, नीले रंग के जो कपड़े होते हैं वह दोस्तों नहीं पहनने हैं। और आपने जो भी आपने घर में आप चंद्रदेव की पूजा करने के लिए जो भी आप पकवान बनाएंगे उसमें ध्यान रखिए कि लहसुन और प्याज, इन दो चीज़ों का प्रयोग आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। सात्विक भोजन बनाइए और लहसुन प्याज का आपने नहीं सेवन करना है। और जब आप व्रत खोलेंगे तो सात्विक चीज़ से ही व्रत खोलिए। कोशिश कीजिए कि पूजा की थाली में कोई भी ऐसी चीज़ ना रखें जिसमें लहसुन या प्याज का प्रयोग किया गया हो। और एक रात पहले से ही आपने सात्विक भोजन ग्रहण करना है, यानी कि रात को प्याज लहसुन वाला भोजन आप ग्रहण ना कीजिए। और अगला नियम यह है कि आपने एक रात पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जी हाँ दोस्तों, यह गलतियाँ आपने बिल्कुल नहीं करनी है। आपने इन बातों को ध्यान रखना है। और आप उन अब बात करते हैं उन महिलाओं के लिए जिनको मासिक धर्म की प्रॉब्लम अगर आ जाती है करवा चौथ में, तो वह क्या करें। अगर आपको मासिक धर्म से आप चल रही हैं तो आप देखिए, आप सुबह उठिए, पूरा व्रत जो होता है वह आपने रखना ही रखना है। आप व्रत रखिए पूरा, लेकिन आप पूजा अर्चना नहीं कर सकती हैं, इसलिए आप मानसिक संकल्प लीजिए कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है माता, मेरा मैं पूजा नहीं कर सकूंगी, लेकिन मेरी पूजा मेरा व्रत ज़रूर स्वीकार कीजिए और अपनी कृपा ज़रूर बनाए रखिए और हमें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान ज़रूर दीजिए। इस प्रकार से आप संकल्प ज़रूर लीजिए। मन में मानसिक लेना है, मन मन में बोलना है आपने हाथ जोड़कर। और आपने मंदिर में कोई भी पूजा पाठ की चीज़ें जो हैं वह नहीं छूनी है और मंदिर में आपने नहीं जाना है। और अगर कहीं पर कथा हो रही है, और या आप अपने फ़ोन में भी लगाकर वह कथा जो होती है करवा चौथ की शाम के समय जो की जाती है वह आप सुन सकते हैं। कीजिए ना, लेकिन सुन सकते हैं। और इसी प्रकार से चाँद की जब पूजा होती है वह नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपके पतिदेव अगर कर सकते हैं ऐसा, तो आप दीपक जलवा लीजिए, पूजा की थाली में रोली चंदन होते हैं वह, और प्रसाद रखवा लीजिए। और उनसे अपने पतिदेव को कहिए कि आप चाँद की पूजा कर लीजिए। अगर वह नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। चाँद की पूजा उनको करने के लिए कहिए अपनी तरफ से दोस्तों। इस प्रकार से वह महिलाएं अपनी जो करवा चौथ का व्रत है वह पूर्ण कर सकती हैं, और इसमें कोई भी गलती नहीं मानी जाती है। और देखिए, जब भी हम करवा चौथ का व्रत करते हैं, हमें एक बात ध्यान रखनी है। सुबह हम जब उठते हैं तो फिर हमें सबसे पहले अपने पतिदेव के पैर छूने चाहिए, क्योंकि जब हम पतिदेव के पैर छूते हैं सुबह, तो एक प्रकार से हम कोई भी व्रत करते हैं पैर ज़रूर छूने चाहिए। इससे हमें आज्ञा मिल जाती है कि हम अपना जो भी व्रत कर रहे हैं वह हम कर सकते हैं। पतिदेव के पैर छूइए, अच्छे से वे जाते हैं। उसके बाद आप ने जो सरगी खाई हुई थी, ठीक है, उसके बाद आप जो भी तैयार हुए हैं, ठीक है, दिन में अच्छे से रहिए, खुशी खुशी रहना। एक बात का ध्यान रखना है, 16 श्रृंगार करके रखिए आप, और खुश रहना है। खुश रहेंगे तो आपके जीवन में उन्नति और खुशहाली ही आएगी।
और 16 श्रृंगार आपने करना है। शाम के समय आप जब कथा करेंगे तब भी आपने अपने प्लेट में सामान रखना है। 16 श्रृंगार की सामग्री है वह जब आप कथा करेंगे तब आपने वहाँ माता के आगे रखनी है। जो भी आपने अपने सासू माँ के लिए बायना रखा है वह रखिए, साड़ी लिया है या सूट लिया है वह वहाँ पर रखिए। माता की जो आप तस्वीर लाते हैं अपने घर में करवा माता की वह रखिए। शिव परिवार की आपने पूजा ज़रूर करनी है। शिव परिवार की पूजा करनी है वहीं पर चौकी बिछाकर। उसके बाद आपने 2 करवे लेने हैं। एक माता का होता है करवा, एक आपका होता है। 2 करवे तब लेने हैं जब आप किसी ग्रुप में जाकर नहीं कर रहे हैं पूजा। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपने 2 करवे लेने हैं। अदरवाइज़ आप 1 करवा लीजिए। 2 करवे इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर आप अकेले कथा करते हैं तो यह अकेले नहीं की जाती है कथा। अगर आप 2 करवे लेते हैं तो 1 करवा माता गौरी का होता है, 1 आपका होता है और इसको आप 5 बार या 7 बार फेर सकते हैं। और ये विधि किस प्रकार से फेरनी होती है करवा को, यह मैं वीडियो भी ज़रूर लेकर आऊँगी। और 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, मेहंदी, कंघी, पाउडर, क्रीम वगैरह, शीशा हो गया, परफ्यूम, आलता बहुत ज़रूरी है सुहागनों के लिए। खुद भी लगाएँ, माता को भी लगाएँ, बिछुए, पायल, हैंकी वगैरह। इस प्रकार से 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है वह भी आप निकालिए अपनी सासू माँ को देने के लिए। और उसमें से आप यह जब पूजा पूरी कर लेते हैं, अर्घ दे लेते हैं शाम को चाँद को देने के बाद, कथा करने के बाद आपने वह सामग्री वहीं रखी रहने देनी है। शाम को जब आप कर लेते हैं चंद्र को जब आप दे देते हैं अर्घ, उसके बाद आप यह सामग्री अपनी सासू माँ को दे सकते हैं या फिर अगले दिन सुबह उठाकर वहाँ से आप अलग रख सकते हैं और अगले दिन भी दे सकते हैं। अगर सासू माँ नहीं है तो अपनी जेठानी को दे सकते हैं या किसी भी सुहागिन महिला को दे सकते हैं या मंदिर में किसी सुहागिन ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप यह कार्य कर सकते हैं। और जब आपने व्रत खोलना है तो आप कोशिश कीजिए कि किसी मीठी चीज़ से व्रत खोलिए, नमकीन या खट्टी चीज़ से नहीं, मीठी चीज़ से आपको व्रत खोलना होता है। और जितना हो सके आप खुश रहिए। और चंद्र को जब आप अर्घ दे देते हैं उसके बाद ही आप व्रत खोलिए, उससे पहले ना खोलें। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसी आपके यहाँ परंपरा है, जिस प्रकार से आपके यहाँ व्रत रखा जाता है, तो उन परंपराओं को भी ध्यान में ज़रूर रखिए क्योंकि परंपरा जो होती है आपकी घर की वह अगर आगे तक चलती है तो बहुत अच्छी बात होती है। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।